हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे मटन ठेचा, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही यम लगता है। अगर आपने ट्राई किया तो आप तो इसके फ़ैन हो जाओगे। सबसे पहले हमें तपेले में तेल डालना है और बारीक कटे हुए प्याज उसमें डालना है। बारीक कटे हुए प्याज को हम जब तक फ्राई करेंगे तब तक वो गोल्डन ना हो जाए, सुनहरा ना हो जाए। ठीक है, वो सुनहरा हो जाएगा तो उसके बाद हम डालेंगे हमारे गोश्त को डालने के बाद हम अच्छे से उसे पलट कर झलट कर कलट कर मतलब अच्छे से उसे मिक्स करेंगे। मिक्स करते रहना है हमें। और याद रखना, अगर आपका गोश्त बड़े का है जो मतलब नहीं गलने वाला है तो आप कुकर में पहले से गला लेना और उसके बाद ये सब करना। ठीक है, अब गोश्त के अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, स्वाद अनुसार अपने हिसाब से डालना। जितना आपको नमक लगता है आप उतना डालना। मुझे जितना लगा मैंने उतना डाली। नमक डालने के बाद हम अच्छे से नमक को भी मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद उसको ढक्कन लगाकर स्लो पर छोड़ देंगे, एकदम फ्री। पकते रहने दो। अब हम बनाएंगे ठेचा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहले हम तवा लेंगे, तवे को अच्छे से गरम होने देंगे और उसमें हम डालेंगे तेल अगर गरम, एकदम ज़्यादा गरम नहीं करना, हल्का सा ही गरम होगा तेल। तब हम उसमें लहसुन की कुछ ज़्यादा कलियां डालना। लहसुन की मैं मेरे हिसाब से डाली हूँ, आप अपने हिसाब से डालना। और फिर डालेंगे हम मिर्ची। तीखा आपको जितना चाहिए उतना तीखा डालना। मेरे घर में थोड़ा कम तीखा खाते हैं तो मैंने थोड़ी सी मिर्ची ली थी। और लहसुन और मिर्ची जब अच्छे से पक जाए, हल्के गोल्डन हो जाए, तो हम उसमें डालेंगे कोतमीर। देखिए, ये सब भुनने के बाद कुछ इस तरीके से दिखने लगेगा तो आप समझ जाना कि आपका ठेचा रेडी हो चुका है। अगर ये ठेचे में आप हल्का सा नमक भी डाल सकते हो, बट हर चीज़ में आप अलग अलग से नमक डालोगे ना, नमक बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए मैंने ठेचे में नमक नहीं डाली। उसके बाद जो ठेचा है हम उसे ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद हम उसे बाटी में निकाल लेंगे। बाटी में निकालने के बाद आप ध्यान से निकालना, उसमें जो ऑयल है ना वो मत लेना। सिर्फ लहसुन, मिर्ची और जो हमारी कोतमीर हमने फ्राई करे हैं, हम सिर्फ वो लेंगे और उसे दरदरा सा पीसेंगे। बारीक नहीं करेंगे, दरदरा सा पीसेंगे। अगर आपके पास खलबत्ता है तो खलबत्ते में भी आप कूट सकते हो। उसके बाद पीसने के बाद हम हमारा गोश्त देखेंगे। गोश्त को हमें तब तक भूनना है जब तक वो गोल्डन जैसा ना हो जाए, अपना कलर ना चेंज कर ले। जब हमारा गोश्त अपना कलर चेंज कर लेगा तो हम अच्छे से उसे वापस से भूनेंगे और भूनने के बाद जो हमने ठेचा बनाया था वो उस गोश्त में डाल लेंगे। उस गोश्त में डालने के बाद आप अपने हिसाब से नमक टेस्ट कर लेना। अगर नमक कम रहेगा तो आप डाल लेना और अगर परफेक्ट है तो छोड़ देना। तो देखिए, मैंने दरदरा सा कूचा हुआ जो ठेचा था, पीसा हुआ, मैं कूट सकती थी बट मेरे पास टाइम नहीं था, इसलिए मैंने दरदरा सा इसमें ही मिक्सी में ही घुमा लिया। उसके बाद मैंने ठेचे को अपने गोश्त में डाला, क्योंकि मेरा गोश्त अच्छे से भून चुका था, उसका पूरा पानी सूख चुका था और ऑयल सेपरेट हो चुका था। फिर उसके बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे तरीके से ठेचे के साथ गोश्त को भूनने के बाद हम अच्छे से भूनने के बाद निकाल लेंगे। ये हमारा ठेचा रेडी टू ईट है। अब हम इसे खा सकते हैं, खाने के लिए तैयार है। तो आप लोग ट्राई करना और ज़रूर बताना कैसा बना ये मटन ठेचा। ठेचा डालने के बाद हमें ज़्यादा भूनना नहीं है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टाटा।